लाहौर के ये मुअतदिल आलिम दीन साहब हैं, इनकी जरा वीडियो सुनिएगा। अरब जिल्लत पर उतर आए हैं, कमीनगी पर उतर आए हैं और पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। तुर्किया और सऊदी अरब का बिन सलमान और हमारे वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल ये आज रियाज में सऊदी अरब में फिर मीटिंग करने वाले हैं, एक नया दिफाई मुआहिदा करने वाले हैं और पाकिस्तान को उसमें रिगेदना चाहते हैं। इस बंदे की जेब में पासपोर्ट पाकिस्तानी है, लेकिन जो दिली मोहब्बत है वो ईरानी मजूसियों के साथ है। शनाख्त पाकिस्तान ने दी, पहचान पाकिस्तान ने दी, लेकिन इश्क है तो वो ईरान से है। रगों में लहू दौड़ता है, वो मचलता है तो वो ईरान के लिए मचलता है। फरमाते हैं कि अरब कमीनगी और जिल्लत पे उतर आए हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब ईरान अमेरिका के साथ मिलकर 2003 के बाद इराक के अंदर लाखों मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा था, ज़ैनबियून, फातिमियून और दीगर जो इनकी मुसल्लह तंजीमें थी वो उसमें भरपूर किरदार अदा कर रही थी, क्या ये कमीनगी नहीं थी? क्या ये जिल्लत नहीं थी? क्या ये मक्कारी नहीं थी? जब बशारुल असद 2011 के बाद उसने सदनाया जेल जैसे ताकुबत खाने इस तरह के बनाए जहां से ऐसी ऐसी कहानियां निकल के आ रही हैं कि गैर मुस्लिम तक उस पे जो है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के, वो सब कर रहा था और आप उसके पुष्ट पनाह थे, आप उसको हल्लाशेरी देने वाले थे, लश्कर भेजने वाले थे उसकी मदद के लिए। क्या वो कमीनगी और क्या वो जिल्लत नहीं थी? आज जब अहले अरब ने हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए, उसका तकद्दुस के लिए पाकिस्तान जैसी एटमी मुल्क का इंतखाब किया है, पाकिस्तान जैसी फौजी कुव्वत का इंतखाब किया है, तो आपको ये जिल्लत और कमीनगी नजर आ रही है? जिल्लत और कमीनगी तो वो थी जब 1980s के अंदर आप इसी हरमैन शरीफैन पर कब्जे का ख्वाब लेके वहां गए थे और आपने बगावत बपा करने की कोशिश की थी, लेकिन जिल्लत और मक्कारी और कमीनगी के बावजूद आपका जो है ना वो नाक खाक के अंदर मिल गई थी, आपके तमाम मंसूबे रुसवा हो गए थे। और आज भी आपके ये मंसूबे हैं, आपका ये ख्वाब है और आपका ये अज़ाइम है और आपकी किताबों के अंदर, आपके बयानात के अंदर, लेक्चर के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपका अल्टीमेट जो मकसद है, गोल है, पर्पज है, वो एक ना एक दिन हरमैन शरीफैन पे जो है ना वो तसल्लुत हासिल करना है, उस पर कब्जा हासिल करना है। और अगर आज अरब किसी के भी खिलाफ हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तान को अलाय बना रहे हैं, अपना डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ काहे की है? हालांकि ये वही ईरान नहीं था जिसकी याद में आप तड़प रहे हैं, जिसके इश्क में आप लहूलुहान हो रहे हैं कि कुलभूषण यादव उसी की टेरिटरी से पाकिस्तान के अंदर घुसा। चाबहार बंदरगाह हमारे बदतरीन दुश्मन भारत को देने वाले यही ईरानी थे। पाकिस्तान भारत जंग के ऐन दिनों में उनका वजीर खारजा, भारतीय वजीर खारजा के साथ मुलाकात करके सॉलिडेरिटी शो करता है। कौन कौन से आप मुनाफकतें हैं, कमीनगी हैं जो छुपाएंगे और किस किस का इजहार हम करेंगे? खुदा के वास्ते कुछ ख्याल कीजिए। जिन अरबों को आप गाली दे रहे हैं उन्होंने आपकी तरह हमारी पीठ में छुरा नहीं घोंपा, बल्कि बड़े भाई की तरह सर पे हाथ रखा। उन्होंने IMF ने शिकंजा कसा, उन्होंने कहा ये लीजिए आपके रिजर्व में इतने पैसे। जो मामला आया वो हमारे साथ खड़ा हुआ, लेकिन आपने ऐन जंग के दिनों में हमारे दुश्मन के साथ मिल गए। कुलभूषण आपने भेजा, पाकिस्तान के अंदर ज़ैनबियून, फातिमियून के नौजवान आपने रिक्रूट करके शाम इराक के अंदर भेजे और वो ट्रेनिंग करके वहां पे भी कत्ल करके आया सुन्नत को, फिर यहाँ आके उन्होंने फसादात फिराए और फिर ये अभी खामनई के मरने के बाद गिलगित के अंदर हमारे फौजी जवानों पर उन्होंने हमला किया, हमारी फौजी हमला को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ये तोहफे दिए हैं आपने, तो ये जिल्लत और कमीनगी है जो आपने दिखाई, आपकी तरफ से हमें तोहफे में मिली। वो तो हमारे मोहसिन है और बतौर मुसलमान हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है, हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि मोहसिन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, मोहसिन पे बुरा वक्त आए तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और पाकिस्तान वही कर रहा है। मैं पाकिस्तानी इदारों से सवाल करना चाहता हूं कि यह बंदा मुसलसल पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठ के पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके खिलाफ हज़ियान बक रहा है, उनके खिलाफ बातें कर रहा है, और सोशल मीडिया पे लोग इसकी बातों को कबूल करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, उसके असर लेते चले जा रहे हैं। आपका किरदार क्या है? आप पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं करते? हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुजूर पाकिस्तान का मफाद किस चीज में? अगर पाकिस्तान का मफाद इस मुआहदे के साथ नहीं था तो आसिम मुनीर साहब ने मुआहदा क्यों किया? शहबाज शरीफ साहब ने साइन क्यों किया? अगर साइन कर दिया और आपको लगता है कि पाकिस्तान की क़यादत इस मुआहदे में पाकिस्तान के साथ, हरमैन शरीफैन के साथ, तुर्किया के साथ मुखलिस है, तो फिर इस मुआहदे के खिलाफ बोलने वाले इस तरह के जो अनासिर हैं उनको कब तक आप खुला छोड़ेंगे? उनको कब आप कानून के शिकंजे के अंदर लाएंगे? और कब तक ऐसे अनासिर पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के इत्तेहादियों के खिलाफ बोलते रहेंगे और उनको गालियां देते रहेंगे? मतलब कमीनगी और जिल्लत और फला फला, इसके बाद और क्या बचता है? और तुर्किया के बारे में इसने क्या कहा है वो भी जरा सुनिएगा। तुर्की खाइन मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में छुरा नहीं घोंपा, उर्दवान ने किया है ये काम।
उर्दवान शाम की हुकूमत गिराने में उर्दवान ने मरकजी किरदार अदा किया है। जी, तुर्किया से असल तकलीफ इस बंदे को क्या है और इस पूरे तबके को, उसका भी आपने इजहार इनके मुंह से आज सुन लिया कि उसने चूंकि शाम में बशारुल कल्ब की जो हुकूमत है वो खत्म की है, इसलिए तुर्किया जो है ना वो खाइन है। अगर तुर्किया ने ऐसा किया तो मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी कौम आले सुन्नत की तरफ से तुर्किया को सैल्यूट है जी कि उसने शाम की जो अवाम है उसको आजादी का सूरज देखने का मौका दिया। उसने सदनाया जेल जैसी हजारों अकूबत खानों को खत्म करके वहां से मुसलमानों को रिहा करवाया और उनको एक आजादी का सूरज देखने का मौका दिया। ये अभी जल्लाद यूसुफ और दीगर जो लोग पकड़े गए हैं शाम के अंदर, एक एक बंदा हजारों लोगों का कातिल है, इज्तिमाई कब्रों का खालिक है एक एक बंदा। और आज फाइनली शाम के अंदर वहां की अदालत ने बशारुल कल्ब को जो है ना वो सजाए मौत की सजा भी सुना दी है, इसलिए भी आपकी तकलीफ शायद बहुत ज्यादा हो रही है। तो शाम के लोग तो खुश हैं। आप तो वो थे जो बशार की सर पे दस्तक शफकत रखते हुए उसको जो है ना मजीद हल्लाशेरी दे रहे थे कि हाँ इसको खत्म करो। जो 8-10% नुसैरी थे वो अक्सरियत आले सुन्नत में गालिब आए हुए थे और यही आपकी सोच शायद पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का, तुर्किया का, सऊदी अरब का, अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर से उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर की जो है ना वो समरात निकालेगा और हम देखेंगे आपको और आपके टोले को न जाने क्या तकलीफ है अगर एक हरमैन शरीफैन वाला ऑयल रिजर्व रखने वाला मुल्क, दूसरी तरफ एक एटमी कुव्वत भरपूर फौजी ताकत रखने वाला मुल्क और उसके साथ तीसरा उसका जो इत्तेहादी है, बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन मिलिट्री, बेहतरीन दीगर जो उसके पास टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के अंदर रूल कर रहा है, वो तीनों अगर मिल रहे हैं और तीनों मुसलमान ममालिक हैं और तीनों अगर इकट्ठे होकर मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ मुखलिस हो जाए तो खुदा की कसम दुनिया के अंदर कोई ताकत इनके सामने ठहर नहीं सकती है। तो बहरहाल उम्मीद है कि आप इसी तरह तड़पते रहेंगे, किलबिलाते रहेंगे, मचलते रहेंगे, लेकिन सवाल पाकिस्तानी इदारों पे मैं छोड़ के जा रहा हूं कि आप ऐसे अनासिर को कब तक पाकिस्तानी अवाम को प्रोपेगेट करने का मौका देते रहेंगे।